हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चैप्टर कोविड-19 की एक्सरसाइज। सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी लर्नड अबाउट द कोविड-19, इजंट इट, कि कैसे कोविड-19 ने लॉकडाउन ले आया था, किस तरह से लोगों की लाइफ को हमने इतना ज़्यादा अफेक्टेड हुए देखा था। अब चिल्ड्रन हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज जिसमें हम जानेंगे कोविड-19 में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें थी जिनसे हमें अपने आप को बचाना था और कौन कौन से नियम का, रूल्स का पालन करना था जिससे हम रह सकते थे सेफ। सो इस तरह से एक्सरसाइज के थ्रू हम कर लेंगे इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज और समझ जाएंगे फिर से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर टुगेदर। सब लोग साथ में करेंगे क्योंकि सबको इसके आंसर्स पता है, सबने इन चीजों को ऑलरेडी किया है। ओके, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सबको पता है क्या होंगे इसके राइट आंसर्स। सो लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर। रीड द क्वेश्चन एंड टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको क्वेश्चन रीड करना है और आपको सही आंसर में टिक करना है। कोविड-19 स्टैंड्स फॉर, कोविड-19 पता है सबको कोरोना वायरस था, लेकिन जो कोविड-19 था वो किस लिए था, क्या के लिए था? स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है कोक वायरस डिजीज 2019 या कोरोना वायरस डिजीज 2019। सो डेफिनेटली नॉट कोक वायरस डिजीज 2019। ये कोई कोक वाली बात तो हो नहीं रही थी कि हमने कोक पिया और अपने आप को डिजीज से वो कर लिया, जुदा कर लिया। इट इज नॉट लाइक दैट, इट वॉज डेफिनेटली अ कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो इस ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे। इसी तरह का हमारा वायरस दिखता था जो कि पहुंच जाता था सबके शरीर में बहुत जल्दी जल्दी और पहुंचाता था बहुत सारी तकलीफ। ओके, सो कोविड-19 स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिजीज 2019, ना कि कोक वायरस डिजीज 2019। ओके, इफ योर फ्रेंड इज सिक यू मस्ट। अब कोविड-19 में हमने बहुत सारे नॉर्म्स देखे थे, बहुत सारे रूल्स देखे थे। उसमें एक ये टर्म था कि अगर आपका कोई फ्रेंड बीमार है तो आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन टच देम, उनको छू लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन स्टे अवे फ्रॉम देम, तो दूर रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? टच करना चाहिए। अगर बीमार है आपका दोस्त तो कोई बात नहीं, जाके उससे मिलो जुलो, हाथ मिलाओ, हैंडशेक करो, खेलो कूदो, या फिर दूरी मेंटेन कर लो। Yes children, we should stay away from the friend who is sick, क्योंकि हो सकता है कि उसको कोरोना वायरस हो जिसके कारण हम भी अफेक्टेड हो जाएं, and that is why we must stay away from the friend if he is sick for a while. Okay, next. इफ यू आर सिक यू विल, अगर आप बीमार हो तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन सी अ डॉक्टर, आप डॉक्टर को जाओगे दिखाने इमीडिएटली कि आप बीमार हो, या फिर आप शॉपिंग करने चले जाओगे मॉल। कोई बात नहीं, बीमारी तो हूं, चलो मॉल चलते हैं शॉपिंग करने मम्मा। क्या आप ये करेंगे? क्या आप ये करेंगे? सो यस, डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स, आप डॉक्टर के पास जाएंगे रादर गोइंग टू द मॉल, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे और भी लोग मिलेंगे जो आपके कारण बीमार हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए आप उनसे दूरियां बनाएंगे भीड़ भाड़ से और सीधे जाएंगे डॉक्टर के पास और अपने आप को चेक कराएंगे। इजंट इट? ऑल राइट, माई स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, आई नो दैट। नेक्स्ट, आफ्टर सीइंग द डॉक्टर, जब आप डॉक्टर को दिखा देते हो, आफ्टर सीइंग द डॉक्टर, जब डॉक्टर ने आपको चेक कर लिया अच्छे से, यू मस्ट रेस्ट एट होम, घर में आपको रेस्ट करना है, या फिर शॉपिंग मॉल चले जाना है कि दिखा तो दिया, क्या दिक्कत है, घूमने फिरने चले जाओ। क्या करोगे आप? शॉपिंग मॉल चले जाओगे या बाहर चले जाओगे, या फिर आप रेस्ट करोगे? डेफिनेटली यू विल गो एंड रेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप बीमार हो। आप जितना बाहर रहोगे आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बीमार कर दोगे। इसलिए बेटर ये है कि घर पे रहिए और आराम करिए जब तक आपको ठीक ना लगे। इजंट इट? ऑल राइट। व्हेन कफिंग यू मस्ट, जब आपको खांसी आ रही है, यू मस्ट कवर योर माउथ, अपना मुंह को कवर कर लेना चाहिए, या फिर डू नॉट कवर योर माउथ, खांसो सबके सामने, मुंह पे खांसो, क्या जाता है, खांसी तो रहे हैं। क्या करना चाहिए? कवर करना चाहिए या फिर नहीं कवर करना चाहिए? यस, वी मस्ट कवर आवर माउथ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके मुंह से कितने जर्म्स, कितने सारे वायरस निकल रहे हैं और दूसरों तक पहुंच रहे हैं और दूसरे आपके कारण बीमार हो रहे हैं। सो वी मस्ट कवर आवर माउथ, डोंट कवर आवर माउथ इज रॉन्ग, कभी भी इस तरह से नहीं खांसना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट, व्हेन कफिंग यू मस्ट यूज टिश्यू, डोंट यूज टिश्यू। जब कफ कर रहे हैं तो ठीक है, कवर करना है, तो टिश्यू को यूज करना है कि टिश्यू नहीं यूज करना है? सो डेफिनेटली जब आपको कवर ही करना है माउथ तो आप टिश्यू यूज करेंगे, क्योंकि टिश्यू यूज करके आप उसको फेंक देंगे डस्टबिन में। सो यू मस्ट यूज टिश्यू, ऐसा नहीं कि आपको टिश्यू नहीं यूज करना है। सो दिस स्टेटमेंट, दिस पिक्चर इज करेक्ट, दिस पिक्चर इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू मस्ट थ्रो द यूज्ड टिश्यू। क्या आपने टिश्यू को जो यूज कर लिया होता है उसको थ्रो कर देना चाहिए इनसाइड द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर, या फिर डोंट यूज डस्टबिन, कहीं भी फेंक दो यार, क्या जाता है, टिश्यू तो यूज कर लिया, काम अपना हो गया, छोड़ दो कहीं भी। क्या करना चाहिए, डस्टबिन में जाके टिश्यू को फेंकना है कि बाहर कहीं पटक देना है? सो यस, यू मस्ट थ्रो द टिश्यू इनसाइड द डस्टबिन, नॉट लाइक दिस कि यू आर जस्ट थ्रोइंग इट एनीवेयर। ऑलराइट, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। कुछ भी चीज को अगर आप यूज करते हैं तो आपको डस्टबिन में ही डालना है, और यहां तो आपने अपनी नाक मुंह सब साफ किया तो उस टिश्यू को तो डस्टबिन में डालना ही है। ऑलराइट, सो यू मस्ट थ्रो द यूज्ड टिश्यू इनसाइड द डस्टबिन। All right, next. You must wash your hands. आपको अपने hands को wash करना चाहिए with dust and dirt, गंदगी से, माने कि डस्ट से, गंदगी कीचड़ से, या फिर वाटर एंड सोप से। कैसे आपको हाथ साफ करना है? सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यस, आपको साफ करना है हैंड को अपने सोप और वाटर से, ना कि डस्ट एंड डर्ट से। हाथ साफ करना है, हाथ गंदा नहीं करना कि आपको डस्ट और डर्ट यूज करना है। सो डेफिनेटली नो फॉर दिस पिक्चर, यस फॉर दिस पिक्चर, वाटर एंड सोप। नेक्स्ट, यू वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट या फिर बिफोर स्विमिंग। आप अपने हैंड्स को वॉश करते हैं खाना खाने से पहले या फिर स्विमिंग में जाने से पहले? कब वॉश करते हैं? सो यस स्टूडेंट्स, कितना ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि आप कुछ खाने बैठोगे तो आपके पेट में कुछ जर्म्स ना चले जाए, इसलिए आप हैंड को वॉश करोगे। सो इसलिए यहाँ पे टिक होगा कि बिफोर यू ईट यू मस्ट वॉश योर हैंड्स, ना कि स्विमिंग में जाने से पहले। वहां तो आपको गीला ही होना, आपके हैंड्स गीले ही होंगे। सो व्हाई डू यू हैव टू वॉश योर हैंड्स? सो रॉन्ग 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 फॉर दिस पिक्चर, yes for that picture. Before you eat you must wash your hands. Clear? Okay. You wash your hands after coughing and sneezing या फिर आफ्टर टॉकिंग। आपको हैंड्स को वॉश करना है जब आप खांस लेते हो, छींक लेते हो तब, या फिर बात करने के बाद आप जाएंगे हैंड वॉश करने? सो यस, ऑब्वियसली आप जब खांसते हैं, छींकते हैं, आपने अपने मुंह को भी इस तरह से वाइप किया होगा तो आपके हाथ में जर्म्स आ गए होंगे, गंदगी आ गई होगी, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको वॉश करना है विद सोप एंड वाटर। सो दिस इज द राइट पिक्चर, ना कि ये कि आफ्टर टॉकिंग यू आर गोइंग एंड वॉशिंग योर हैंड्स, इजंट इट? सो रॉन्ग फॉर दिस एंड दिस इज फॉर राइट कि यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर कफिंग एंड स्नीजिंग सो दैट यू शुड नॉट टच अदर थिंग्स। आपने उसी हाथ को किसी और चीज को टच कर लिया, लोग आए, दूसरे कोई लोग आए, उन्होंने टच कर लिया और वो इन्फेक्शन उनको पहुंच गया। सो वेरी बैड प्रैक्टिस। जब भी आप खांसते हो या छींकते हो, यू इमीडिएटली गो एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। ऑलराइट, So this was the exercise of chapter COVID-19 my dear students। आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फिर से रिवाइज कर लिया होगा इस एक्सरसाइज के थ्रू कि हमको कैसे बिहेव करना है when there is COVID-19 around, that is कोरोना वायरस डिजीज 2019। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, नीचे दिए रहेंगे क्लासेस ना। फॉर एग्जांपल यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2, आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। अब आप कोई भी क्लास में हो या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना हो, आपको वॉच नाउ दबाना है। मान लो आपको जीके पढ़ना है, क्लिक वॉच नाउ जीके, आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस ऑफ जीके आपके सामने होंगे। क्लिक एनी वीडियो एंड द वीडियो विल स्टार्ट। ओके, तो ये था आपका टॉपिक कोविड-19। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।